Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Yankee here. So this is my first YouTube video and in this video मैं बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी के साथ. So चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन सोर्स चैटबॉट है जो कि ओपन एआई द्वारा बनाया गया है और आप भी इससे बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं. ये एक तरीके से कम्युनिकेटिव एआई है जो कि आपके हर सवाल का एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करता है जो भी आप इसे डेटा प्रोवाइड करते हैं उससे. और आज मैं जो इससे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ वो मैंने नहीं, मेरी छोटी बहन ने बनाए हैं जो कि 10 इयर्स की है. जो भी उसके दिमाग में आया उसने पूछ दिया. सो उसका पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे दांत टूटते हैं तो उनको हम हड्डियों में गिनते हैं या नहीं, मतलब वही काउंट दैम इन बोन्स और नॉट. जो चैट जीपीटी ने इससे आंसर दिया वो ये था कि हाँ, हमारे दांत हमारी हड्डियों के रूप में काम करते हैं. हालांकि ये किया जाता है कि हमारे दांत हमारी हड्डियों की संख्या के साथ गिने जाते हैं क्योंकि वे हमारे शरीर के काम करने के सामान तौर पर ज़रूरी होते हैं. सो इट वॉज द आंसर गिवन बाय चैट एंड दिस इज़ अ वेरी गुड आंसर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इसने कैसे हमें समझाया, कैसे हमें बताया कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है. सो यस, सो जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ डू स्टार्स फॉर्म. मैंने उससे बोला कि क्या पता हिंदी में अच्छा जवाब दे, तो मैंने लिख दिया हाउ डू स्टार्स फॉर्म इन हिंदी. बट ये कुछ ज़्यादा काम नहीं आया क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा हिंदी समझ में नहीं आई ये क्या बोलना चाह रहा था. बट इसने जो हिंदी में लिखा वो ये था कि स्टार्स कैसे बनते हैं, इसका समाधान अधूरा है. हालांकि ये किया जाता है कि स्टार समुद्री गैस और धूप के संयोग से बनते हैं. और ये लाइन मेरा दिमाग ब्लैंक कर गई जो कि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती. सो टोल्ड इट टू आंसर इन इंग्लिश. सो यस, the answer came like this: the solution to how stars form is not entirely clear. It is believed that stars form from the combination of interstellar gas and dust. So yes, and then the whole paragraph was written. So yes, after that I told it to answer a puzzle which was in the mind of my sister. So it was just a question from her, but yeah, it was a very good puzzle. So I know it's a machine, it doesn't know about the puzzles very well and it just give the outputs on the data given to it. So puzzles question was that if let me tell you in Hindi कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर गलत साइड से आ रहा है रोड की और उसके सामने 4 पुलिस वाले खड़े हैं, फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका जाने से, क्यों? तो जो आंसर चैट जीपीटी ने दिया वो ये था कि आई एम सॉरी बट द इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इज नॉट इनफ टू सॉल्व दिस पजल. कैन यू प्लीज प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफाई व्हाट यू आर आस्किंग टू आस्क. I know it's a funny answer that after this line it written that it seems that the situation is dangerous and it's not clear if there is any action taken by the traffic police or if there is something else going on that's stopping them from stopping the truck driver. So it means that something was pretty dangerous there, but then I told it that answer is very simple. So इसने ये कहा कि मुझे माफ़ करना जो कि मैंने पिछला जवाब दिया and I am a machine and might not understand the context or tone behind the question, but yes, then the most simple answer it has given. The traffic police personnel are also in the same truck, so they did not stop him. But then I answered it and it understood the question pretty well. I'm amazed to know that it got my answer जैसा मैं चाह रहा था वैसा ऐसे मिल गया. तो मैंने इससे कहा कि ट्रक ड्राइवर जो है वो वॉक करके आ रहा है ना कि ट्रक चला के. So police can't stop him and then it got the answer. So it has replied to me that as I see, given that the driver is walking, it would not be the responsibility of the traffic police to stop him as he not operating a vehicle. The responsibility of traffic police would be enforcing laws related to the operations of vehicles on the road, such as speed limits and ensuring traffic flows safely. So in this scenario, since the person is not driving, so there is no need of traffic police to stop him. So मैंने इससे एक बार रिकन्फर्म करने के लिए भी कहा कि क्या तुम्हें ये समझ में आया, तो yes, it understood that pretty well. और फिर मैंने इससे कहा कि तुम मुझसे एक पज़ल पूछो जो कि जिसका मैं जवाब दूँगा. बट उस पज़ल में इसने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा
जो कि क्वेश्चन ये था कि देयर आर 4 कलर्ड बॉल्स इन अ बैग, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, एंड यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड आर अलाउड टू टेक ओनली 2 balls. You are told that one of the 2 balls you picked is red and you are not told which one it is. So what is the minimum number of times you must randomly pick 2 balls out of the bag to be certain that you have picked the red ball? So let me know if you are ready to solve this. I would like to know if you got the answer. So I just mistakenly written the answer as 6 and yeah, it got correct. और इसने फिर मुझे एक्सप्लेनेशन भी दिया कि क्यों ये करेक्ट है. फिर मुझे थोड़ा सा काम आ गया तो मैं चला गया एंड माई लैपटॉप वाज ओपन. तो मेरी जो सिस्टर है उसने अपने आप से ही कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लिए. उसमें जो एक क्वेश्चन उसने पूछा वो ये था कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम. अब उसकी थोड़ी टाइपिंग स्पीड स्लो है, उसे लिखने में थोड़ा टाइम लगा, बट देन GPT आंसर्ड इट ऑल्सो. उसने ढूंढ के कैसे ना कैसे करके भेज दिया. आजकल बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं. सो यस, इसने एक पूरा पैराग्राफ उसके बारे में लिख दिया जो भी सोलर सिस्टम में होता है, सब कुछ डिटेल में अच्छे से समझाया. सो यस, दिस वाज द वीडियो एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन डूइंग ChatGPT. यस, thank you for watching the video, or if you like the video please like it and subscribe my channel also for more topics related to artificial intelligence और computer science. ऐसी वीडियोस मैं और भी बनाता रहूँगा आगे. सो मेरी पहली वीडियो है, लाइक कर देना, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी. थैंक यू सो मच, बाय बाय.